गर्म मौसम में पोल्ट्री बर्ड्स को जिस्मानी जरूरत के मुताबिक ग़िज़ा खिलाने के सिलसिले में ग्रिट और एस्कॉर्बिक एसिड का इस्तेमाल मौसर तरतीब रहती है। किसी भी उम्र के परिंदों को बहुत से अमराज से महफूज रखने और बेहतरीन पैदावारी सलाहियत के हसूल के सिलसिले में ये एक जबरदस्त सरगर्मी है। जानदारों की तादाद के हिसाब से करीबी हार्डवेयर शॉप, पेट स्टोर या मार्बल शॉप से ग्रिट, चिप्स, पत्थर की कंकरियां खरीदें और रोजाना इस्तेमाल करवाएं। परिंदों के जबरदस्त हाजमा के लिए चिप्स यानी पत्थर की कंकरियां मुयसर होनी चाहिए। सस्ते दामों दस्तयाब होने वाली चिप्स जब भी फलाक को दी जाए तो ग़िज़ा का अच्छी तरह से हाजमा यकीनी हो जाता है। खुराक में मौजूद तमाम ग़िज़ाई अज्जा को मुकम्मल तौर पर पीसना, पेस्ट बनाना, पोट में बदहजमी का खात्मा और फंगस यानी फफूंदी की नशोनुमा की रोकथाम के सिलसिले में पत्थर की कंकरियां पोल्ट्री बर्ड्स की रिहाइश गाह में मौजूद होनी चाहिए। इसे हम ग्रिट का नाम देते हैं। जैसे ही चिकन इसे खाते हैं तो खुराक की नाली पोट से होते हुए ये ग्रिट मैदे यानी गिज़र्ड तक जाती है। गिज़र्ड सुकड़ता है। इसकी ताकतवर दीवारें ग्रिट यानी पत्थर की कंकरियों के साथ मिलकर खुराक को मजीद ग्राइंड करके यानी पीस कर जिस्म का हिस्सा बनाने में मदद करती हैं। बाद में कुछ घंटों या दिनों के बाद ये ग्रिट, ये चिप्स परिंदों के अजसाम से बाहर निकल जाती है और पोल्ट्री बर्ड्स को मजीद ग्रिट दरकार होती है। साफ सुथरे बर्तनों में, चाहे गोल हों या फिर इस तरह की ट्रफ यानी ग़िज़ा की ट्रे या किसी मिलते जुलते बर्तन में ग्रिट डालकर फलाक के सामने रखें। ग्रिट ना मिले तो रेत या छोटे छोटे पत्थर इसका मतबादल होंगे। चिकन्स को चिप्स खिलाने से न सिर्फ इनकी हड्डियां मजबूत होती हैं बल्कि परिंदों को कैल्शियम का एक सस्ता इजाफी जरिया भी मुहैया होता है ताकि अंडे के छिलके में मजबूती लाई जा सके और निज़ाम इन्हज़ाम यानी हाजमा के निज़ाम की सेहत भी अच्छी रहे। आपके पास बर्ड्स की छोटी रिहाइश है तो उसमें कम अज कम एक बर्तन के अंदर चिप्स का होना जरूरी है जो कि 24 घंटे वहां पे पड़ी रहे। जैसे ही खत्म हो इसके बाद फिर से डालें, चाहे तीसरे दिन या चौथे दिन। गर्मियों में परिंदों के अजसाम में विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड का मौजूद रहना हमारे बर्ड्स को मौसम गर्मा के तनाव का मुकाबला करने की ताकत फराहम करता है। और जरूरी नहीं कि महंगे तैयार शुदा विटामिन सी खरीदें। आप परिंदों को छोटी पैकिंग में, ड्रॉप्स की सूरत में या घरेलू पैमाने पे इस तरह के ज़राए इस्तेमाल करवा के भी विटामिन सी मुहैया कर सकते हैं ताकि उन्हें गर्म मौसम में सेहतमंद रखा जा सके। घरों में रखे चंद पोल्ट्री बर्ड्स के लिए विटामिन सी के ज़राए के तौर पे बआसानी मयसर फूड शेयर किए जा रहे हैं ताकि ना तो बर्ड्स गर्मी की वजह से तनाव, दबाव की कैफियत में मुब्तला हों और ना ही उनकी जिस्मानी सेहत मुतासर हो। बंद गोभी, टमाटर, लीमू या पालक में से किसी भी एक को दिन के गर्म औकात में परिंदों के लिए बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करवाना इसलिए बेहतरीन हिकमत अमली है क्योंकि बगैर इजाफी खर्च किए मौसम की मुनासबत से ये खाने की अशिया हमारे चिकन्स के मदाफ़ती निज़ाम को कमज़ोर नहीं होने देती। जैसे ही टेम्परेचर में इजाफा होने लगे तो इनमें से किसी एक को इस्तेमाल करवाएं या तैयार शुदा विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड को मतलूबा मिकदार महसूस तुरानिया से जानदारों का जुज़्व बदन बनाएं। हमारे परिंदे बतौर ग़िज़ा जो भी खाते पीते हैं उसे ताकत, एनर्जी में तब्दील करना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल खुशगवार मौसम में ये काम बआसानी हो जाता है, लेकिन जैसे ही गर्मी में इजाफा होने लगे तो मुतासरा परिंदों का मेटाबॉलिज्म यानी ग़िज़ा को ताकत में तब्दील करने वाला अमल अच्छी तरह से काम नहीं करता क्योंकि अब जिस्म में ना तो वो गदूदें भरपूर मिकदार में तैयार होती हैं जिनकी मदद से परिंदे गर्मी के तनाव का मुकाबला करते हैं और ना ही अच्छी तरह से एंटीबॉडीज़ बनती हैं ताकि नढाल जिस्म पे हमला करने वाले जरासीमों का खात्मा किया जा सके। अब इन तमाम मसाइल का हल ये है कि गर्मी के शिकार परिंदों को बिला ताहीर ग़िज़ा या पानी में विटामिन सी मुहैया करें
ताकि मेटाबॉलिज्म भी ठीक काम करने लगे, हार्मोन्स यानी गदूदे भी तैयार हों और जरासीमों के खिलाफ लड़ाई करने वाले खुलियों की तादाद भी कम ना हो। इसके अलावा सोकड़ा, कम खाना पीना, ग़िज़ा में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा को अच्छी तरह से हजम न करना, ढांचे की कमजोरी और जिस्म में फफूंदी की तादाद में इजाफा भी गर्मी के तनाव के बायस होगा। लिहाजा जिस्मानी खुलियों को सेहतमंद रखने, उनकी अच्छी नशोनुमा और गर्मियों में भी पोल्ट्री बर्ड से अच्छी कारकर्दगी लेने के सिलसिले में विटामिन सी का कोई ना कोई जरिया अपने पास लाजमी दस्तयाब रखें। गर्मी की शिद्दत, मौसमियाती तब्दीली जानदारों को स्ट्रेस में मुब्तला कर देती है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे परिंदों के लिए दबाव की कैफियत में भी इजाफा होगा। तनाव यानी स्ट्रेस की सूरत हाल से बाहर निकालने के लिए आपने फलाक की मदद करनी है। दबाव से बाहर निकालने और जिस्मानी दर्जा हरारत नॉर्मल करने के सिलसिले में विटामिन सी एक अहम तरीन विटामिन है। लिहाजा एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी की तैयारी, दस्तयाबी और इस्तेमाल का आपको बखूबी इल्म होना चाहिए। इस अहम तरीन विटामिन का कोई ना कोई जरिया अपने पास पेशगी मैसर रखें। आपके इर्द गिर्द विटामिन सी के मुख्तलिफ सस्ते जराए बआसानी मैसर हो जाते हैं, जिन्हें परिंदों को इस्तेमाल करवा के विटामिन सी की कमी को पूरा करवाया जा सकता है। विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड पानी में हल पजीर एंटीऑक्सीडेंट मरकब है, जो कि परिंदों के जिस्मानी खुलियों को ज़ाया होने से महफूज रखकर इम्यून सिस्टम यानी मदाफती निज़ाम के काम करने की सलाहियत में बेहतरी लाता है। गर्मियों में बढ़ते हुए दर्जा हरारत के बायस पोल्ट्री बर्ड्स कम खाते हैं, जिससे अजसाम में ग़िज़ाइयत की कमी के बायस परिंदे कमज़ोर होने लगते हैं और पैदावार भी कम हो जाती है। ऐसे हालात में विटामिन सी एक बेहतरीन नेमत है। इजाफी दर्जा हरारत की वजह से नर मादा जोड़े बनाने में कम दिलचस्पी लेते हैं, जिससे जरहेजी यानी फर्टिलिटी और हैचबिलिटी के मसाइल सामने आते हैं। लिहाजा मौसम गर्मा में भी अंडों से चूजों का अच्छा तनासब लेने के लिए विटामिन सी का वक्तन फ़ौक्तन इस्तेमाल करवाना अच्छी पॉलिसी है। अपने पास मौजूद कीमती चिकन्स की ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल, हरकत व सकनात, बर्ताव, सरगर्मियों पे खास नज़र रखें। एक भी बर्ड मुतासर दिखाई दे तो उसे बिला ताहीर दीगर नॉर्मल सेहतमंद साथियों से अलहदा करें। फिलफोर इलाज मुआवजा शुरू करें। रोज़ाना की बुनियाद पे या हफ्तावार या कम व बेश 10 दिनों में एक मरतबा बर्ड सेटअप की अंदर बाहर से तसल्ली बख्श सफाई सुथराई करें, ताकि मोज़रे सेहत जरसों में नुकसानदेह पैथोजन्स फलने फूलने ना पाएँ और आपका फलाक साल के किसी भी मौसम में किसी भी किस्म के मौसमियाती तनाव की ज़द में आने से महफूज रहकर अच्छी जिस्मानी सेहत बहाल रखने के साथ साथ मुनासिब कारकर्दगी का मुजाहरा करें। जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन और बायोसिक्योरिटी मतलब कीमती चिकन्स की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जिम्मेदार रहें। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।